Morning with Farah. वेलकम बैक। फाजिल गजेजी साहब आज हमारे मेहमान हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। इनकी अपनी इमिग्रेशन फ़र्म है, कनाडा में भी है, पाकिस्तान में भी है, दुबई में भी इनका सेटअप है। और हम बात कर रहे हैं आज के इमिग्रेशन के रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, उसके बारे में दोबारा हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कुछ बात पैसों की भी अब कर दीजिए। ये जब भी हम जैसे स्टडी रूट की बात कर रहे थे, आप जाएंगे, पहले आपको 1 साल की वहाँ की फ़ी पे करनी है जो कि डॉलर्स में होगी, आपको वहाँ का लिविंग एक्सपेंस है वो सारा कुछ भी बर्दाश्त करना है। देन आप उसके बाद वहाँ पे आप तो मैं सुन रही थी अगर सिर्फ कनाडा की बात करें, कनाडा ने कैपिंग कर दी है, आवर्स कम कर दिए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेना बहुत मुश्किल कर दिया है, टफ़ कर दिया है, क्राइटेरिया और सख्त कर दिया है। तो इन चीज़ों के बारे में भी बताएं कि पैसे कितने जेब में होने चाहिए। कनाडा की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें और हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट $30,000 चाहिए 1 साल के, 1 साल के लिए। और 60-70 लाख रुपया, 60-70 लाख रुपए आपका बन जाता है। नॉर्मली हम ये रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि गॉन आर द डेज़ जब आपको ये लगता है कि आप वहाँ चले जाएंगे, आप साथ साथ स्टडी भी करते रहेंगे, आप काम कर लेंगे और आप अपनी फ़ीस खुद पे कर पाएंगे। बहुत मुश्किल हो जाता है, स्टूडेंट्स बर्न आउट कर जाते हैं। like, इस पे बिल्कुल मत जाइए, इस पे मत जाइए अनलेस कि आपका वाकई बजट है, आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं और जाके आप पढ़ना चाह रहे हैं। उससे बेहतर ये है कि आपने जैसे ही यूनिवर्सिटी कंप्लीट की है, पाकिस्तान के अंदर रहें, यूनिवर्सिटी कंप्लीट करें, अपना मास्टर्स करें। मास्टर्स करने के बाद आइल्ट्स की तरफ चले जाएं, अच्छे बैंड्स के साथ आइल्ट्स करें, 8.5 के साथ, और इमिग्रेशन पे काम करें। जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कनाडा की पहले बात कर लेते हैं। अगर हम इमिग्रेशन की बात करें उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। इमिग्रेशन जो गवर्नमेंट फीसेस हैं, दे आर नॉट मोर देन $1,000 फॉर सिंगल एप्लीकेंट। और अगर हम कंसल्टेंसीज़ की बात करते हैं पाकिस्तान में, दैट कैन रेंज अप टू 10 लाख, 15 लाख, 1.5 मिलियन तक जाता है। 10-15 लाख में भी यकीन ही नहीं है कि आपको इमिग्रेशन मिल जाएगी। और फिर भी उसमें लोग आपको कहते हैं कि हम करवा देंगे। अभी पिछले दिनों हमें एक क्लाइंट ने कंप्लेन की कि लाहौर में किसी साहब ने कहा कि हमारे पास PNPs हैं, हम आपको ये पेपर हमारे पास आया हुआ है PNP का, ये हम आपको 10 लाख रुपए का दे देंगे। तो कभी ये नहीं समझें कि कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको ये कह रहा है कि जी मेरे पास ये पेपर है या मेरे पास अप्रूवल पड़ा हुआ है, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ अप्रूवल। किसी को नहीं दिया हुआ उन्होंने कोटा कि भाई आप इतने बंदे बुलवा सकते हैं। ऐसा ही है। जब तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी, आप सिस्टम में नहीं जाएंगे, प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, प्रोसेस हो नहीं सकता। डोंट ओवर पे, जस्ट फाइंड आउट कि कहाँ से आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कहाँ पे रीज़नेबल चार्जेस में आपका काम हो रहा है। और पाकिस्तान में एक और जो गैप जो हमने आके कवर करने की कोशिश की है, लोग डॉलर्स में चार्ज कर रहे थे कनाडा के लिए, वो भी सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बनाने के लिए। इट्स नॉट डिफिकल्ट थिंग। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, आस्क हिम कि वो आपको PNP करवा सकता है या नहीं करवा सकता। दैट्स द ओनली प्लेस जहाँ पे आपको किसी कंसल्टेंट की सर्विसेज की जरूरत है, क्योंकि दैट्स वेयर हिज स्किल सेट इज। टेक्निकल है थोड़ा सा टेक्निकल। अप्रूवल्स हैं डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज से, वो अप्रूवल्स वही ले सकता है जिसको पता हो कि कहाँ पे लिखना है, क्या करना है। उसकी जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन है वो आपका कंसल्टेंट समझता है। अगर आपका कंसल्टेंट कनाडा के लिए आपका PNP नहीं करवा रहा तो दैट मींस यू शुडंट बी गोइंग देयर, बिकॉज आप खुद भी एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बना सकते हैं, 30 मिनट से 1 आवर लगता है। अच्छा, अब बाकी मुल्कों का क्या सूरत है? जो आप यूरोप की बात कर रहे थे, वहाँ पे हाउ मच विल इट कॉस्ट, कितना पैसा लगेगा? चांसन कार्टे अगर हम जर्मनी की बात कर रहे हैं जो हमें 1 साल के लिए, उसमें रिक्वायरमेंट बेसिक ये है कि 12,000 यूरो आपको वहाँ पे एक ब्लॉक्ड अकाउंट में ट्रांसफ़र करने अपने पैसे, तो तकरीबन 36 से 1 लाख रुपए पाकिस्तानी बनता है। वो आपको एडवांस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर हम आ जाते हैं लिथुआनिया, अल्बानिया, पोलैंड की तरफ अगर हम आ जाते हैं, उसमें चूँकि हमारी अपनी कॉस्ट है, हमारा अपना ऑफिस है वहाँ पे, और कुछ एम्प्लॉयर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एम्प्लॉयर्स आपकी इंश्योरेंस पे नहीं कर रहा होता, जिसको वो हायर कर रहा होता है, दे डोंट वांट टू पे, दैट्स हाउ द सिस्टम इज़ बिल्ट। तो उसमें हम इंश्योरेंस कवर कर रहे होते हैं, हम उसका चार्ज कर रहे हैं तकरीबन 10.5 लाख रुपए। और पाकिस्तान में दिस रेट कैन गो अप टू 30 लाख। और एक और चीज़, जब हम वीज़ाज़ की जनरल बात कर रहे हैं कि बहुत ट्रेंड है डन बेस का, कि आपको लोग कहते हैं कि जी हमें 50 लाख रुपए दे दें, करोड़ रुपए दे दें। इवन US का, कनाडा के लोग करोड़ रुपए यहाँ पे दे रहे हैं। हम ये कहते हैं आप डन बेस पे बिल्कुल नहीं जाएं, से नो टू डन बेस। आई एम 100% अगेंस्ट डन बेस। जो काम आपका 75,000 रुपीज़ दे के, लाख रुपए दे के हो सकता है, उसमें इतने पैसे नहीं लगाएं, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे पैसे आपको दरख्तों से नहीं मिलेंगे कि आप यहाँ किसी को दिए आपने पैसे और वहाँ जाके अपने दरख्तों से और आपको वहाँ पर सरवाइव करने के लिए बहुत पैसा चाहिए है। इनिशियली आप कहीं पे भी जा रहे हैं, कम से कम $10,000 का अपना बजट जहन में रखें कि आपको जाके अकोमोडेशन, स्पेशली अगर आप नई जगह पे जा रहे हैं,
अनलेस जैसे अगर हम यूरोप की बात करें या लिथुआनिया, अब हम अपने क्लाइंट्स को लेके जा रहे हैं तो वी ऑलरेडी हैव सेट अप एन ऑफिस और हमारे पास अकोमोडेशन की जगह है। तो अगर कोई लैंड कर रहा है वहाँ पे, उसको हम अकोमोडेशन भी दे रहे हैं, उसको हम असिस्ट कर रहे हैं, पूरी सर्विसेज हमने सेटअप की हुई हैं। तो हमारे पास अगर आप आ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जर्मनी जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, किसी भी जगह पे जा रहे हैं, तो थिंक केयरफुली, प्लान केयरफुली और कंसिडर ऑल योर ऑप्शंस कि आपने जाके पहले आपके जो 6 महीने हैं, साल है, वो आपने किस तरह से लेके चलना है। ठीक है। इट्स जस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए या यूएस की बात कर ली जाए तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है और कितना ओपन है ये कंट्रीज़ अभी, और वहाँ पे जाकर अच्छा करियर बनाने की या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा हैं? लोगों के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली पाकिस्तानी के साथ, कि हम जाते के साथ ही उन लोगों के साथ बैठना शुरू कर देते हैं जिन्होंने ऑलरेडी 20-20 साल, 25-25 साल गुजार दिए हैं। तो दे हैव स्पेंड देयर लाइफ टाइम। अब वो थोड़ी रिटायरमेंट वाले फेज़ में आ गए हैं। जब आप किसी रिटायरी के साथ बैठेंगे तो यू विल नॉट गेट मोटिवेशन कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, मैंने आगे बढ़ना है। यूएस इज़ स्टिल अ ग्रेट प्लेस टू गो एंड स्टार्ट बिजनेस। ओनली प्रॉब्लम इज़, इवन अगर आप जाके वहाँ पे वर्क परमिट लेते हैं, जो E2 उनका प्रोग्राम है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू $50,000 आपने इन्वेस्ट करना है, उसकी बेस पे आपको वर्क परमिट मिलता है और उसकी बेस पे आपका ग्रीन कार्ड आ जाता है। आर अल्टीमेट फोकस इज़ और क्लाइंट्स फोकस इज़ कि हमें पासपोर्ट कितने टाइम में मिलेगा। यूएस आपको 12 से 15 साल लगा देगा आपके। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, 5 से 6 साल लग जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लीज़ डू नॉट, इवन ऑस्ट्रेलिया आज अगर हम देखें, कनाडा भी है, यूके भी है, डोंट थिंक कि आप स्टडी परमिट पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाके आपकी PR हो जाएगी। ऐसा नहीं हो रहा। प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। और ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एक बड़ी तादाद में गए अभी पिछले दिनों, क्योंकि सबके जहन में ये था कि बस हम वहाँ जाके कर लेंगे, यही जो आप कह रहे हैं, PR हो जाएगी और हम, एंड देन दे बर्न आउट, दे डोंट हैव मनी, वो वहाँ पे परेशान होते हैं। कई बच्चों का सुसाइडल जो है वो मैंने खुद देखा है कि वो उसमें गए हैं, इतने परेशान हो गए वो। आप हैरान होंगी फ़रा कि हमारे पास कनाडा वाले ऑफिस में जो सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज आज आ रही हैं पिछले 3-4 महीने से, वो यूके से आ रही हैं। और यूके से उन लोगों की आ रही हैं जो बच्चे यहाँ से वहाँ पढ़ने गए हैं। अब उनका साल पूरा होने वाला है। अब उनको पता है कि उन्होंने वहाँ से निकलना और वापस आना है। अब एक बच्चे ने अगर 40-50 लाख रुपए अपनी डिग्री पे लगाया है, अब वो जो पाकिस्तान आएगा उसको लाख रुपए से ज़्यादा जॉब नहीं मिलेगी। उसको तो 10 साल लग जाएंगे अपने पैसे रिकवर करते। लाख रुपए की भी मुश्किल से मिलेगी, वो भी मुश्किल से मिलेगी उससे जॉब। और जो लोग अभी पिछले दिनों में वीज़ाज बिक रहे थे, नर्सिंग के वीज़ाज बिक रहे थे, 60 वीज़ाज बिक रहे थे, 70 लाख रुपए दे के, 80 लाख रुपए दे के अगर जा रहे हैं, व्हाट इज़ योर प्लान? एंड हुआ क्या है वहाँ पे? उन्होंने अनाउंस कर दिया है यूके गवर्नमेंट ने कि उन्होंने बंद कर दिए हैं कुछ केयर हाउसेस, दे फाइंड आउट द फ्रॉड ऑब्वियसली, और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि जो लोग इस केयर वीज़ा पे आए हैं वो फौरी तौर पे रब्ता करें, क्योंकि उनके वीज़ाज उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं, वो सारी चीज़ों को कैंसिल करें। अब दे आर ट्रैप्ड, पैसे भी दे दिए मैं एजेंट्स को और ना कोई रास्ता नहीं है अब आगे। और लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे क्योंकि आप जाके अब वो ऊबर कर रहे हैं, कैश पे काम कर रहे हैं। डोंट थिंक कि कैश पे काम करके आप किसी भी मुल्क में जाके सर्वाइव कर पाएंगे। अब जिन्होंने 70 लाख रुपए दिए, अब उनको मज़ीद पीछे से पैसे मंगवा रहे हैं वहाँ पे अपना डे टू डे एक्सपेंस रन करने के लिए। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, डोंट ट्राई टू रन फास्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। एवरीथिंग इज़ इन द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाह रहे, आप किसी भी जगह पे जाएंगे, आप वहाँ पे जाके नहीं चल सकेंगे। हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, मिडल ईस्ट हैज़ बिन अ ग्रेट मार्केट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी इनकंसिस्टेंसीज और कुछ लोगों की, बहुत एक माइनर से लोग हैं जिन्होंने कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से बाकी लोगों को उसकी प्राइस पे करना पड़ रही है। अभी जो हमारे एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ हैं यूएई के अंदर, उनमें थोड़ा सा डिले हो रहा था और विजिटर वीज़ाज़ नहीं लोगों के निकल रहे थे। और हमारी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने बैन कर दिया है, जो कि महल 25-30 हमारे एरियाज़ हैं पाकिस्तान के जो ब्लैक लिस्टेड हैं कि इन एरिया से अगर आप यूएई का वीज़ा अप्लाई किया जाएगा तो वो वीज़ा जो है वो नहीं लगेगा। अंदाज़ा करें कि और उन्होंने कैसे फ़िल्टर किया कि इन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं गैर ज़िम्मेदार हैं या दे आर इन्वॉल्व इन आके वीज़ा लेके भीख मांगना शुरू कर देते हैं या फिर और इस तरह के क्राइम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। हुआ ही, मैं अभी 2 महीने पहले, 2 महीने तकरीबन मैं वहाँ पे था, चूँकि हमारा ऑफिस है वहाँ पे दुबई में, और मैं दुबई में रहा हूँ पहले 10 साल पहले। कनाडा माइग्रेट करने से पहले आई वाज इन दुबई फॉर लॉन्ग टाइम। लोगों ने क्या किया, मांगने वालों ने अपनी कंपनियां सेटअप की, उन कंपनियों में से डायरेक्टर के, मैनेजर के वीज़ाज निकाले, और अब अगर आप किसी भी पार्किंग में जाएं तो आपको पाकिस्तानी नज़र आते हैं जो वहाँ पे पैसे मांग रहे हैं। और
गारे हिरा के बाहर भी नज़र आते हैं। सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आपको नहीं पता, अब फेशियल रिकग्निशन इज़ अ रियल थिंग। जी, अगर आप यूएई में या किसी भी मॉडर्न कंट्री में लैंड कर रहे हैं तो वो रिकग्नाइज कर सकते हैं कि कौन कहाँ से आया, वो कहाँ कहाँ पे इस वक्त फिर रहा है। तो दे कैन ट्रैक एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग इन दैट कंट्री। इट्स जस्ट डिफिकल्ट। हालांकि वो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन उसकी वजह से, और देखिए कि उसकी वजह से बाकी- उन्होंने वो शहर ब्लैकलिस्ट कर दिए Yes. हैं, केपीके के पंजाब के। इट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स मोर देन 25 सिटीज़। सो अगर आपने यूएई का वीज़ा अप्लाई करना है तो देख लें कि आप उन 25 शहरों से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर श्योर उन्होंने उसको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है कि इनके वीज़े नहीं लगाएंगे। असल में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ जो हमारे छोटे इलाके हैं उन उनको पे mark थोड़ा किया, सा अच्छा। इशू आता है हमें। और हम अक्सर ये करते हैं कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ से हमारे पास जिनके पासपोर्ट्स जब आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप अपना एड्रेस जो है वो आईडी पे चेंज करवाएं, हाँ जी। ताकि हम एक डिफरेंट इमेज के साथ जा सकें। लेकिन अल्टीमेट गोल, जब आप पाकिस्तान से कहीं पे भी जा रहे हैं, हमेशा अपनी सिटीजनशिप पे गोल रखें कि हमें कितने टाइम में पीआर मिलेगी, कितने टाइम में हमें पासपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जब तक आपका पासपोर्ट नहीं होगा, आप किसी भी मुल्क के अंदर हैं, जस्ट बी केयरफुल। लोग थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। हमारे एक लॉज का बहुत फ़र्क है। यहाँ पे लड़ाई करके आप किसी को सॉरी कह सकते हैं और शायद वो बात खत्म हो जाए। वहाँ पे हरासमेंट इज़ अ बिग थिंग। यहाँ पे हम उसको कंसिडर भी नहीं अंडर एज करते। लड़की को खास Yes. तौर पे जो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा फंसते हैं जिस चीज़ में कि अभी- अंडर एज लड़कियां हैं, जी। वो समझते हैं कि पाकिस्तानी आप उन्हें कुछ भी कह देंगे। वहाँ पर तो इट कम्स इन अ बिग क्राइम, और उसके ऊपर तो नो टॉलरेंस। वो आपको बिल्कुल माइनर के उसमें ले जाकर आपको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं, उठा के फेंक देते हैं। जो यूके में भी पिछले हुआ है। दिनों काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं Incidents कि हुए ये हैं। यहाँ से गए। और एक और जो मैसेज सबको जाना चाहिए कि अब गोरियाँ भी सियानी हो गई हैं। बहुत सयानी होगी। तो आप ये नहीं समझें कि आप कहीं पे भी जाएंगे और आप जाके लोगों को कह सकते हैं, शादी के लिए इनवाइट कर सकते हैं। दैट्स नॉट द केस एनी मोर। अनलेस कि आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, इट्स अ को-वर्कर, आपकी क्लास फेलो है, देन प्रॉब्ली आपने इतनी रेपो बिल्ड कर ली है हाँ। कि देन यू कैन इनिशिएट दैट। लेकिन जाते के साथ ही डोंट गो फॉर दैट। हाँ, वो वक्त गुजर गया जब आप समझते थे कि दे आर क्रेजी फॉर ब्राउन मैन। दे आर नॉट। ऐसा ही है। दे नो नाउ इन डिटेल कि ब्राउन मैन जो है वो क्या करते हैं उनके साथ इवेंचुअली, विच इज़ नॉट। हमने भी बहुत बुरा किया हुआ है। हमारे मतलब असल में देखिए, लोगों ने अभी शादियां करके बहुत उनको भी ख्वार किया हुआ है। बच्चे हो गए, बाद में छोड़ दिया। जैसी ग्रीन कार्ड आया या पीआर हुई, पीआर कार्ड हाथ में आया, पासपोर्ट हाथ में आया, नेक्स्ट डे दे हैव डिवोर्स। डोंट गो फॉर दैट। क्योंकि आप गलत काम करने जा रहे हैं, उसके बाद कई हज़ार लोग उसकी प्राइस पे उसका करेंगे। प्राइस पे करेंगे। अच्छा जी, अब हम ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब मैं आएंगे तो मैं वापस जानना चाहूँगी आपसे कि वो कौन से मुल्क है जो आसान है, जिसमें यूरोप का आपने जिक्र जी। किया, और कौन सी ऑप्शंस हैं जहाँ पर कि हम जा सकते हैं, और उसके जाने का एक क्राइटेरिया एक दफ़ा हम उसको ठीक है। मतलब रिकैप करेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन ब्रेक ले रहे हैं। आओ फिर से